हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे कि हम कुछ भी जब नया सब्जेक्ट उठाते हैं तो हमारा मन क्यों नहीं लगता उसको पढ़ने में। 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर हम बोर हो जाते हैं। हम पढ़ते भी रहते हैं, आगे भी हम पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी उठा लेते हैं, बट हमारा उस सब्जेक्ट में मन होता नहीं है कभी, और ना ही हमें कुछ बहुत ज़्यादा समझ में भी आता है। एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, हम डिग्रियाँ भी ले आते हैं, बट ना तो हमारा सब्जेक्ट से प्यार होता है और ना ही हमें सब्जेक्ट वो ज़्यादा समझ में आता है। उसकी वजह क्या है और क्या हम करें कि जिससे जब हमें कुछ नया सीखना है तो हम खाली उसे सीखें ही नहीं, हम उसको एंजॉय भी करें। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ नया सीख रहे हैं आपको मज़ा भी आना चाहिए, क्योंकि वो नया सीखते टाइम अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप ज़्यादा टाइम कर नहीं पाओगे। इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। बिना अच्छे इमोशंस निकले आप उस सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे आप। तो क्या वजह है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता पढ़ने में या कुछ नया सीखने में, क्यों नहीं बनता? तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको वो इनसाइट्स मिलेंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि हमें ना जब कुछ भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी नया पढ़ते हैं, जैसे आज की डेट में मान लीजिए कंप्यूटर्स का ज़माना है, हर बंदा कहता है कंप्यूटर पढ़ो। मैं भी कई बार अपने वीडियोस में बना चुका हूँ, एआई के ऊपर काफ़ी बोल चुका हूँ। तो मान लीजिए आपको, क्योंकि कंप्यूटर का चलन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में जी रहे हैं, कंप्यूटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या बैठ के, लोग मैं बताता हूँ क्या करते हैं, लोग गूगल करते हैं बेस्ट बुक ऑन कंप्यूटर्स। तो कुछ ना कुछ जो फॉरेन राइटर्स होते हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो ले आते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वो पढ़ना शुरू कर देंगे। वो टफ सा लगता है, 4-5 2-3 पेज पढ़ते हैं, समझ में आते नहीं है, टफ लगते हैं, बंद कर देते हैं, कहते हैं सब्जेक्ट बेकार है। ठीक है, या फिर आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिया, आपने कुछ क्लासेस देख ली जो बड़े बड़े बाहर के डिग्री कॉलेजेस हैं या बड़े बड़े, उसमें भारी भरकम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपका दिमाग ख़राब होता है, बंद कर देते हो। फिर वो सब्जेक्ट आप पढ़ते कैसे हो? सिर्फ पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पेपर निकाल लेते हो। तो ना सब्जेक्ट आपको समझ में आया, ना कोई प्यार है आपको सब्जेक्ट से। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम निकल गया, टाइम पास तो हो ही रहा है। ठीक है, धक्का मार के गाड़ी तो चल जाती है, बट ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी जैसे मैं एग्जाम्पल कंप्यूटर्स का दे रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, बहुत ही उसकी एक ऐसी किताब उठाओ जो बच्चों के लिए 6th 7th 8th की कोई किताब उठा लो कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, या नेट पे कोई किताब ढूंढ लो, अ सिंपल बुक ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उस बुक को 2-3 पेज पढ़ के देखो, क्या उस बुक की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखी है कि नहीं लिखी है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, जैसे कि एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पहले आपको उस सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। एग्जाम्पल जैसे कि अब जैसे मैंने कंप्यूटर की बात चल रही है, तो पहले ये देखो कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्टिंग होगी। जैसे मान लो मुझे पढ़ना है, मैं कंप्यूटर्स के बारे में नहीं जानता, तो पहले मैं देखूँ कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है। अब कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब क्या है? कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना। तो एक तरीके से कंप्यूटर क्या हो गया? कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, ये बात सच है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की फर्स्ट टाइम, चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया था डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, तो वो उसने एज अ फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर ही बनाया था वो। तो बाद में आज की डेट में कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर बन गया है। ठीक है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है, और जो स्टार्टिंग इसकी हुई है इस फील्ड की, जो जैसे चार्ल्स बेबेज ने करी स्टार्टिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर्स जिसको बोला जाता है, तो उसने क्यों करी? उसको क्या जरूरत पड़ी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स बनाने की? क्या उस टाइम उसकी कंडीशंस थी आसपास कि उसको क्यों जरूरत पड़ी कंप्यूटर बनाने की? जब आप इस तरह से पढ़ोगे, बिल्कुल फंडामेंटल पे जाओगे चीज़ों में, तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तो आपके फंडामेंटल्स बिल्डअप होना स्टार्ट होंगे। ऐसे नहीं कि सीधा आपने बस बैठे, आप कंप्यूटर, आपने बस कंप्यूटर का बहुत जमाना है, सीधा प्रोग्रामिंग करने बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सीधा जंप मार रहे हो। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए वो है क्या कंप्यूटर, क्यों जरूरत पड़ेगी उस कंप्यूटर की, उसकी हिस्ट्री क्या है पीछे से, तभी आपके फंडामेंटल्स बनेंगे, तो फिर मज़ा भी आएगा ना, आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, तो ये तरीका है सही से पढ़ने का। एग्जाम्पल एक और लेते हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, बायोलॉजी। तो पहली चीज़ ये होती है
बायोलॉजी में नहीं किसी चैप्टर देखे बस चैप्टर उठाया पढ़ना स्टार्ट हुआ है, नहीं। पहली चीज़ देखो, बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, बायोलॉजी वर्ड का, अब बायोलॉजी वर्ड का मतलब है बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, तो लाइफ की स्टडी कर रहे हैं हम, मोटा मोटा बायो का मतलब लाइफ है। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये चीज़ इसमें लाइफ है और इसमें लाइफ नहीं है, कैसे हमने डिसाइड किया कि इसमें लाइफ है इसमें लाइफ नहीं है, किन किन चीज़ों में लाइफ है, क्या बायो किसकी स्टडी है, क्या आदमियों की स्टडी है, जानवरों की स्टडी है, पेड़ों की स्टडी है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई बायोलॉजी की, किसने स्टार्ट करी, क्या आज ही स्टार्ट हुई है या पहले से हुई है? बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, तो क्या जरूरत पड़ी उसको, ठीक है। या आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो मेडिसिन की स्टार्टिंग क्यों हुई, कहाँ से हुई, किसने स्टार्ट करा, हिपोक्रेटिस ने स्टार्ट करी थी। हिपोक्रेटिस ने क्यों स्टार्ट करी मेडिसिन, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं आपको बिल्कुल उसके फंडामेंटल, उस वर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए, वो वर्ड क्या है, ठीक है। उस वर्ड पे जाया करो, वो वर्ड बना क्यों है, और जिसने बनाया पीछे पास्ट में फर्स्ट टाइम उसने क्यों बनाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या आसपास कंडीशंस थी, तब आपके फंडामेंटल्स बिल्डअप होने स्टार्ट होंगे। अभी लोग क्या करते हैं, लोग मैं देखता हूँ मोस्टली जल्दी जल्दी में रहते हैं, जल्दी बहुत है लोगों को सीखने की, बहुत जल्दी सीखना है। 8 घंटे का कोर्स देख लिया, कुछ भी क्रैश कोर्स देख लिया, 2 घंटे का देख लिया, 5 मिनट का वीडियो देख लिया, बस हो गया हो गया हो गया, ठीक है। उन चीज़ों की अपनी वैल्यू है एग्जाम निकालने के लिए, आपको एग्जाम निकालना है, टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी में आप पढ़ रहे हो, आप पढ़े नहीं हो पहले, तो एग्जाम तो निकल जाएगा, उससे मार्क्स भी आ जाएंगे, आपको डिग्रियाँ भी मिल जाएंगी, बट लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी दोस्त। उससे सेटिस्फेक्शन आती है जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, और चीज़ें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, और जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उस चीज़ से प्यार नहीं होगा। किसी भी चीज़ से प्यार तब होता है जब चीज़ों को हमें समझ में आती है, और समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे, फंडामेंटल्स तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप जो चीज़ें हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, जो जार्गन्स हैं, उनको बैठ के उसमें दिमाग नहीं लगाओगे कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ा करो चीज़ों को, फंडामेंटल्स को जाया करो, बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में उन चीज़ों को पढ़ा करो, या सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा करो, समझा करो, एक बच्चे की तरह पढ़ा करो। उतनी क्यूरियोसिटी आपको चाहिए, बस ये नहीं कि बस मैंने जल्दी पढ़ लिया, तो कहते हैं अरे आज मैं तो चीज़ों को बड़ी जल्दी पढ़ लेता हूँ, मैं तो 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ, इसको 5 घंटे लगते हैं, मुझे 1 घंटा लगता है। पर अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। कई लोग 10-10, 12-12 घंटे ही पढ़ रहे हैं, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई लोग 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो बात ये नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, या बात ये नहीं है कि आप 1 साल पढ़ रहे हो, 2 साल पढ़ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में भी आया आपको कि नहीं आया, ठीक है। लोग नंबर ले आते हैं, लोग टॉप भी कर लेते हैं, लोग डिग्रियाँ भी ले आते हैं, बट जब सच में आप उनसे पूछोगे शब्दों के मतलब, जो शब्द यूज़ करते हैं, जिनको जार्गन्स बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स, बहुत हाई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों के पास, और फिर उन्हें सब्जेक्ट बेकार लगने लगता है। और जब तक आप इस अप्रोच से नहीं पढ़ोगे कि आपको फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको चीज़ों की सच में पीछे अंडरस्टैंडिंग हो, वर्ड्स का मतलब क्या है उन वर्ड्स का, आप कुछ बना भी नहीं पाओगे, अच्छा वर्थवाइल नहीं बना पाओगे, आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। कुछ क्रिएट करने के लिए वो पता होना चाहिए वो चीज़ कैसी है, तभी कुछ बना पाओगे आप, ठीक है। तब आप कुछ यूनिक कर पाओगे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी लाइफ में कि हाँ यार मैंने कुछ बनाया, ठीक है। दुनिया में जॉब बहुत लोग करते हैं, बिजनेस भी बहुत लोग करते हैं, मैं दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक है, जॉब भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, बट जो मज़ा चीज़ों को क्रिएट करने में है ना, वो किसी में नहीं है। और जब तक आप क्रिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको चीज़ों के फंडामेंटल्स नहीं पता। तो मैं बार बार फोकस करता हूँ, फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया करो, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में मत रहो कि 4 घंटे का वीडियो देख लिया, आधे घंटे का वीडियो देख लिया, 5 मिनट का वीडियो देख लिया, या आज मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं जान लगा दी, मैंने ये कर दिया। ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं नंबर लाने के लिए, डिग्रियाँ लेने के लिए, बट अगर आपको लाइफ में सच में कुछ क्रिएट करना है, कुछ मीनिंगफुल करना है, फील आया आपको कि हाँ यार जिंदगी में मैंने कुछ किया है, लगा मैंने कुछ किया है, वो तब तक नहीं होगा जब तक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक चीज़ें बहुत फंडामेंटल लेवल पे समझ में नहीं आएंगी। तो चीज़ों को फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करो। आप भले ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है, आप भले ही बहुत जल्दी जल्दी नहीं सीखोगे, लेकिन जो आप सीखोगे वो अनपैरेलल होगा, अनपैरेलल, ठीक है। और आप जब दुनिया को भी देखोगे ना, आपका देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत कम लोगों के पास होगी।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो लिबरेट करती है, और लिबरेट तभी करेगी जब आपको सच में चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को अप्रोच करेंगे किसी भी चीज़ को, तो आप ना ही केवल उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड और ज़्यादा कंटेंट भी रहेंगे। ठीक है, एक कंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये था वीडियो। अगर आई होप वीडियो से कुछ आपको कुछ मैसेज मिला, कुछ सीखने को मिला, तो उस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।